हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इंग्लिश 99। सोशल मीडिया में इस्तेमाल होने वाले इमोजीज़ को बहुत से लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, तो आज की इस वीडियो में इनके सही मतलब शेयर किए जा रहे हैं। वीडियो को स्किप किए बगैर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आज से इन इमोजीज़ को दुरुस्त इस्तेमाल करना सीखें। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट टुडे लेसन। फर्स्ट इमोजी है ब्लेसिंग। ब्लेसिंग स्माइलिंग फेस विद हेलो, यानी दुआ करना या किसी की अच्छी खूबियों के लिए ये इमोजी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इमोजी है छेड़छाड़ करना या आंख मारना। इसे इंग्लिश में कहते हैं विंकिंग फेस। विंकिंग फेस। नेक्स्ट है हंसना या मजाक करना। इसे इंग्लिश में कहते हैं squinting face with tongue. Squinting face with tongue. नेक्स्ट है शानदार या हैरान कुन के लिए ये इमोजी यूज़ होता है और इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टार स्ट्रक। नेक्स्ट इमोजी है बेवकूफ़ या पागल ज़ाहिर करना। इसे इंग्लिश में कहते हैं नर्ड फेस। नर्ड फेस। नर्ड का मतलब है बेवकूफ़। नेक्स्ट इमोजी यूज़ होता है शक या बेअतबारी के लिए और इसे इंग्लिश में कहते हैं फेस विद अराइज्ड आईब्रो। फेस विद अराइज्ड आईब्रो। बहुत ज़्यादा हंसने के लिए, यानी जब हंसी कंट्रोल ना हो रही हो तो ये इमोजी यूज़ होता है और इसे इंग्लिश में कहते हैं फेस विद टीयर्स ऑफ जॉय। पसंद करना या मुतमिन होना, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्लाइटली स्माइलिंग फेस। स्लाइटली स्माइलिंग फेस। खुशी की खबर के लिए या खुशखबरी के लिए ये इमोजी यूज़ किया जाता है और इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रीनिंग स्क्विंटिंग फेस। ग्रीनिंग स्क्विंटिंग फेस। हंसे बगैर ना रह सकना, इसे इंग्लिश में कहते हैं रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग। रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग। नेक्स्ट इमोजी यूज़ होता है तकलीफ़ दे के लिए या नाखुशगवार बात के लिए और इसे इंग्लिश में कहते हैं अनअम्यूज्ड फेस। नेक्स्ट इमोजी है बनावटी मुस्कुराहट। ये बनावटी मुस्कुराहट के लिए इस्तेमाल होता है और इसे इंग्लिश में कहते हैं स्मार्किंग फेस। स्मार्किंग फेस। नेक्स्ट इमोजी है इत्मीनान या पुरसुकून ज़ाहिर करने के लिए और इसे इंग्लिश में कहते हैं स्माइलिंग फेस विद सन ग्लासेस। नेक्स्ट है प्यार और मोहब्बत का इजहार करना और इसे इंग्लिश में कहते हैं स्माइलिंग फेस विद हार्ट आइज। तंज या मजाक उड़ाना, इसे इंग्लिश में कहते हैं अपसाइड डाउन फेस। अपसाइड डाउन फेस। और ये इमोजी यूज़ होता है शक के लिए या करीब से देखना, गौर करना और इसे इंग्लिश में कहते हैं फेस विद मोनोकल। फेस विद मोनोकल। ये इमोजी यूज़ होता है पागलपन के लिए या बेवकूफ़ी के लिए और इसे इंग्लिश में कहते हैं क्रेजी फेस। गैर संजीदा होना या मजाक उड़ाना, इसे इंग्लिश में कहते हैं विंकिंग फेस विद टंग। विंकिंग फेस विद टंग। नेक्स्ट है शुक्रिया अदा करने के लिए या गुड नाइट के लिए और इसे इंग्लिश में कहते हैं किसिंग फेस विद क्लोज आइज। किसिंग फेस विद क्लोज आइज। ये इमोजी यूज़ होता है गुड बाय के लिए, किस करने के लिए और इसे इंग्लिश में कहते हैं फेस ब्लोइंग अ किस। नेक्स्ट इमोजी यूज़ होता है खुश जायका खाना या खाने को दिल करना। इसे इंग्लिश में कहते हैं सेवरिंग फूड। सेवरिंग फूड। नेक्स्ट है मायूसी और पछतावे के लिए डिसअपॉइंटेड फेस। डिसअपॉइंटेड फेस। किसी की बात समझ ना आना, इसे इंग्लिश में कहते हैं कंफ्यूज्ड फेस। कंफ्यूज्ड फेस।
प्यार ज़ाहिर करने के लिए ये इमोजी यूज़ होता है और इसे इंग्लिश में कहते हैं स्माइलिंग फेस विद हार्ट। स्माइलिंग फेस विद हार्ट। नेक्स्ट है मोहब्बत वाली किस भेजना, इसे इंग्लिश में कहते हैं किसिंग फेस। किसिंग फेस यानी प्यार से, मोहब्बत से किसी को किस करना। नेक्स्ट है मजाक उड़ाना या बेवकूफ़ी के लिए ये इमोजी यूज़ होता है और इसे इंग्लिश में कहते हैं फेस विद टंग। फेस विद टंग। नेक्स्ट है मुश्किल हल होना या आसानी आना, इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रीनिंग फेस विद स्वेट। ग्रीनिंग फेस विद स्वेट। ये इमोजी यूज़ होता है खुशी का इजहार करने के लिए यानी मुस्कुराना और इसे इंग्लिश में कहते हैं स्माइलिंग फेस विद ओपन माउथ। खुशी या सुकून का इजहार करने के लिए ये इमोजी यूज़ होता है और इसे इंग्लिश में कहते हैं स्माइलिंग फेस। पसंद करना या मुतमिन होना, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्लाइटली स्माइलिंग फेस। स्लाइटली स्माइलिंग फेस। पार्टी और खुशी के लिए, सेलिब्रेशन के लिए ये इमोजी यूज़ होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं पार्टिंग फेस। शुक्रगुजार या पुरसुकून के लिए ये इमोजी यूज़ होता है और इसे इंग्लिश में कहते हैं रिलीव्ड फेस। रिलीव्ड फेस। ये इमोजी यूज़ होता है परेशानी के लिए यानी परेशानी का सामना होना और इसे इंग्लिश में कहते हैं वरीड फेस। वरीड फेस। हैरत ज़दा या हैरान कुन, इसे इंग्लिश में कहते हैं एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड फेस। नेक्स्ट इमोजी यूज़ होता है किसी को खामोश करवाने के लिए और इसे इंग्लिश में कहते हैं शॉशिंग फेस। नेक्स्ट है बेअतबारी या हैरानगी का इजहार करना, इसे इंग्लिश में कहते हैं फेस स्क्रीमिंग इन फेयर। थका हुआ होना या बेआराम होना, ये इमोजी यूज़ किया जाता है टायर्ड फेस। चकराना, कमज़ोरी महसूस करना, इसे इंग्लिश में कहते हैं डिज़ी फेस। डिज़ी फेस। नेक्स्ट इमोजी यूज़ होता है किसी की कामयाबी के लिए या जीत के लिए और इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रायम्फ फेस। नेक्स्ट है बेबस होकर बुलंद आवाज़ में रोना, इसे इंग्लिश में कहते हैं लाउडली क्राइंग। लाउडली क्राइंग। नेक्स्ट है मुंह बनाना या चिढ़ाना, बनावटी शक्ल बनाना और इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रेमेसिंग फेस। ग्रेमेसिंग फेस। नेक्स्ट है नाराज़गी का इजहार करना या गुस्सा आना, इसे इंग्लिश में कहते हैं एंग्री फेस। एंग्री फेस। एंग्री फेस यानी गुस्से का इजहार करना। नेक्स्ट है खामोश रहो या अपना मुंह बंद रखो, इसे इंग्लिश में कहते हैं जिपर माउथ। जिपर माउथ। नाकाम या मायूसी के लिए इस इमोजी का यूज़ किया जाता है और इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्रेशनलेस फेस। एक्सप्रेशनलेस फेस। नेक्स्ट है मदद के लिए या इल्तिजा के लिए इस इमोजी का यूज़ किया जाता है और इसे इंग्लिश में कहते हैं फेस विद बैगिंग आई। फेस विद बैगिंग आई। परेशानी और गुस्से के लिए इस इमोजी का यूज़ किया जाता है और इसे इंग्लिश में कहते हैं फेस विद सिंबल्स ओवर द माउथ। नेक्स्ट है लाइंग फेस यानी जो नोज टेढ़ा साइन हो वो झूठ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाइंग फेस। थिंकिंग फेस यानी सोचना। थिंकिंग फेस। नेक्स्ट है गले मिलने के लिए ये इमोजी यूज़ किया जाता है और इसे इंग्लिश में कहते हैं हगिंग फेस। हगिंग फेस। नेक्स्ट है खौफज़दा होना, डरा हुआ होना, सहमा हुआ होना और इसे इंग्लिश में कहते हैं फेयरफुल फेस। फेयरफुल फेस। इस इमोजी को यूज़ किया जाता है खामोशी के लिए, लाजवाब के लिए और इसे इंग्लिश में कहते हैं फेस विदाउट माउथ। बेचैनी या तकलीफ़ के लिए इस इमोजी को यूज़ किया जाता है और इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रीजिंग फेस। फ्रीजिंग फेस। नेक्स्ट है मनी माउथ फेस
इसे यानी पैसों के लिए इस इमोजी को यूज़ किया जाता है। इस इमोजी को यूज़ किया जाता है नज़ला ज़ुकाम या बीमारी की हालत में, और इसे इंग्लिश में कहते हैं स्नीजिंग फेस। स्नीजिंग फेस ये इमोजी यूज़ किया जाता है बुखार नज़ला ज़ुकाम में, और इसे इंग्लिश में कहते हैं फेस विद थर्मामीटर। आम तौर पे इस इमोजी को यूज़ किया जाता है चोट लगने पर या दर्द होने पर, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं फेस विद हेड बैंडेज। नेक्स्ट है बीमारी का डर होना, इसे इंग्लिश में कहते हैं फेस विद मेडिकल मास्क, यानी किसी वबा या बीमारी से बचने के लिए मास्क पहन लेना। नेक्स्ट है उल्टी आना या पेट ख़राब हो जाना, इसे इंग्लिश में कहते हैं फेस विद ओपन माउथ थ्रोइंग अप। मज़ेदार खाना देखकर मुंह में पानी आना, इसे इंग्लिश में कहते हैं ड्रोलिंग फेस। ड्रोलिंग फेस यानी जो आपको चीज़ पसंद है वो आपके सामने आए तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट के थ्रू अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दिया करें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।